दोस्तों सोचिए, अगर दुनिया का सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज अचानक ट्रेडिंग बंद कर और उस वक्त गोल्ड, सिल्वर और नेचुरल गैस जैसे इंपॉर्टेंट मार्केट फ्रीज हो जाएं, तो क्या होगा? प्राइस क्रैश करेंगे या रॉकेट बन जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ टेक्निकल प्रॉब्लम होती है या कभी कभी किसी बिग प्लेयर को बचाने के लिए भी ऐसा होता है? तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे CME ट्रेडिंग हॉल्ट के बारे में, जो कल हुआ है, स्टेप बाय स्टेप बिगिनर लेवल पर इन्वेस्टर के नजरिए से। लेकिन पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन हिट कर लेना, और यूट्यूब मेंबरशिप से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पर बहुत कुछ मिलती है जो रखता है आपको दूसरों से आगे। सवाल ये है कि न्यूज क्या है। तो 25 फरवरी 2026 को CME ग्रुप, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज है, उसने अनाउंस किया 12:15 पर, रात के 12:15 पे, कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और नेचुरल गैस के फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग हाल्ट कर दिए गए। रीजन उन्होंने टेक्निकल इशू बताया। इंडिया के हिसाब से ये लगभग 11:45 रात का समय था। फिर क्या हुआ? नेचुरल गैस मार्केट लगभग 35 मिनट बाद रीओपन होती है। मेटल मार्केट लगभग 1.5 घंटे के बाद रीओपन होती है। टाइम छोटा था, लेकिन ग्लोबल मार्केट में कंफ्यूजन और वोलेटिलिटी आ गई। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये लास्ट 3 मंथ में सेकंड बार ऐसा हुआ है। नवंबर 2025 में भी एक मेजर आउटेज हुआ था, और वो बहुत लंबा चला था। कितने घंटे चला था कमेंट में बताइए, क्योंकि अगर आप गोल्ड सिल्वर में ट्रेड करते हैं तो ये जानकारी होनी जरूरी है। और अगर आपको जानकारी नहीं है दोस्तों, तो प्लीज ऐसी ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि ये हर चीज एक दूसरे से वेल कनेक्टेड है। अब समझिएगा इसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है। तो CME पर जो प्राइस बनते हैं ना, वही ग्लोबल बेंचमार्क होते हैं। ट्रेडिंग हाल्ट का मतलब क्या हुआ? लिक्विडिटी सडन खत्म, न्यू ऑर्डर नहीं लग सकते हैं, डेली ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं, सिर्फ लॉन्ग टर्म ऑर्डर एक्टिव रहते हैं। और जब मार्केट रीओपन होता है तो सडनली बाइंग या सेलिंग आ सकती है, प्राइस गैप अप या गैप डाउन हो सकता है, वोलेटिलिटी स्पाइक हो जाती है। इसलिए शॉर्ट ड्यूरेशन हाल्ट भी मार्केट को हिला देता है। और इंडिया पे इफेक्ट, तो इंडिया में MCX में जो गोल्ड और सिल्वर ट्रेड होते हैं, वो इंटरनेशनल प्राइस से लिंक्ड होते हैं। अगर ग्लोबल मार्केट हाल्ट हो जाए तो हेजिंग टेम्पररी बंद हो जाती है। इंपोर्टर और ज्वेलर रिस्क में आ जाते हैं। ओपन होने के बाद प्राइस मूव हुआ तो लॉस या गेन का इम्पैक्ट बहुत क्विक होता है, बुलियन ट्रेडर, ज्वेलरी, कमोडिटी हेजर सबके लिए। लेकिन बायर के लिए कभी कभी डीप बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो अब सवाल ये है कि क्या किसी बिग प्लेयर को बचाया जाता है? क्योंकि ये सवाल हमेशा जब भी होता है पूछा जाता है, सोशल मीडिया पे आता है कि क्या ट्रेडिंग हाल्ट किसी बिग प्लेयर को बचाने के लिए किया गया है? ऑफिशियल आंसर क्या है? तो एक्सचेंज हमेशा बोलता है टेक्निकल इशू है, सिस्टम फेल्योर है, रिस्क मैनेजमेंट है। और सच ये है कि इसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। रेगुलेटर जैसे CFTC मॉनिटरिंग करते हैं, इंटरनेशनल मैनिपुलेशन प्रूव हो जाए तो हेवी पेनाल्टी लगती है। लेकिन मार्केट परसेप्शन, इंसान को बोलने की आजादी है, समझने की आजादी है, और शक भी होता है। तो मान लीजिए गोल्ड या सिल्वर तेजी से ऊपर जा रहा है और कुछ बिग इंस्टीट्यूशन हेवी शॉर्ट पोजीशन में, और प्राइस और ऊपर आ गया, तो उनको ह्यूज लॉस हो सकता है। और उसी टाइम पे ट्रेडिंग रुक जाए तो बाइंग प्रेशर रुक जाता है, पैनिक कूल हो जाता है, बिग प्लेयर को टाइम मिल जाता है पोजीशन एडजस्ट करने के लिए। और इस वजह से रिटेलर अक्सर बोलता है कि सिस्टम हमेशा बिग प्लेयर को फेवर करता है। अब रियल ट्रुथ क्या है? एक्सचेंज शायद किसी को बचाने के लिए हाल्ट करता है या नहीं, ऐसा एलिगेशन लगाना बहुत गलत होगा। लेकिन चूंकि बोलने की आजादी है, तो किस तरीके से कौन क्या सोच सकता है वो नरेशन है। देखिए, बिग प्लेयर के पास होता है ह्यूज कैपिटल, एडवांस रिस्क सिस्टम, हेजिंग टूल। रिटेलर के पास क्या? हाई लिवरेज, लिमिटेड मार्जिन, पैनिक डिसीजन। तो रिजल्ट क्या होता है? सेम इवेंट, बिग प्लेयर सर्वाइव करते हैं, रिटेलर का मार्जिन कॉल आ जाता है, और इसी वजह से मार्केट अनफेयर लगता है, राइट? तो हमें इस दिशा में सोचने की जगह हमें अपनी ट्रेडिंग के तरीके को सही करना ज्यादा उचित लगता है। कहीं ना कहीं बिग प्लेयर तो रहते ही हैं कमाने के लिए। तब इंपॉर्टेंट लेसन क्या है? लेसन 1, फ्यूचर मतलब हाई रिस्क। ट्रेडिंग हाल्ट के बाद गैप मूव आया तो हेवी लॉस हो सकता है। लेसन 2, लीवरेज कम रखिए, हाई लीवरेज सबसे बड़ा डेंजर है। लेसन 3, बिगनर क्या करें? फिजिकल गोल्ड, गोल्ड सिल्वर, ETF, सोवरेन बॉन्ड, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करें। फ्यूचर ट्रेडिंग बिगनर के लिए नहीं है। और बड़ी पिक्चर क्या है? तो सिल्वर और गोल्ड की लॉन्ग टर्म डिमांड स्ट्रॉन्ग है। सिल्वर की बात कर ले तो सोलर, EV, इलेक्ट्रॉनिक, और गोल्ड की बात कर ले तो सेफ हेवन, क्योंकि सारा का सारा रिजर्व बैंक हर देश का गोल्ड सिल्वर बाय कर रहा है। तो शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी रह सकती है जो रहती है, लेकिन लॉन्ग टर्म की पिक्चर ब्राइट है। आई बात समझ में? तो समरी बहुत सिंपल है कि CME ट्रेडिंग हाल्ट हुआ टेक्निकल इशू की वजह से। इससे पहले भी हुआ है। कितने घंटे रुका था? उम्मीद करता हूं कमेंट में आपने जरूर बताया होगा। शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी बढ़ी है, लेकिन बिग प्लेयर प्रोटेक्शन का कोई प्रूफ नहीं है कि बिग प्लेयर का बचाया जाता है। लेकिन मार्केट परसेप्शन स्ट्रांग है, और सबसे बड़ा लेसन है लिवरेज से बचना और रिस्क मैनेजमेंट करना। वीडियो सच्ची और अच्छी लगी हो तो लोगों के साथ शेयर करके प्यार दीजिए। और डीमेट अकाउंट, क्रिप्टो में अकाउंट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट आप हमारे साथ कर सकते हैं, हमें सपोर्ट दे सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है। थैंक यू।